एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का मामला, जी ग्रुप डी ऑफिसर का नहीं, टॉप ऑफिसर का नहीं, छात्रों का आंदोलन, पुलिसिया दमन, गाली गलौज, घर में घुस के मारना और शीशे तोड़ना, दरवाजे तोड़ना। बिहार में 1000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं, 8 जेल जा चुके हैं। बीएचयू के छात्र संगठन ने, जैसा कि हमने पढ़ा है सोशल मीडिया पर, छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है। बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल होते हैं, दलित आदिवासी अगर अपनी हक की मांग करें तो नक्सलाइट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया जैसे विश्वविद्यालय, ये सब एंटी नेशनल होते हैं। तो तमाम, और किसान अपने अधिकार की बात करें तो खालिस्तानी हो जाते हैं। ये जो छात्रों पर डंडा पड़ा है, और जिस तरीके से एकदम ऐसे लग रहा है कि वो कश्मीर में पुलिस रेड कर रही है, जिस तरह का मामला है, उसमें बात करने के लिए इलाहाबाद की घटना है। जेपी सिंह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आपके शहर की ही बात है, क्या हो रहा है वहां पे। कल छात्रों ने वहां प्रदर्शन भी किया था 3 बजे, मुझे खबर मिली है। तमाम चीजों को बारीकी से जानेंगे और इस छात्र का ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा। एग्जाम देने वाले छात्र हैं, नौकरी पाने के लिए एग्जाम देने वाले छात्र हैं, ये किस दिशा में जाएगा। कल बिहार बंद का भी आह्वान किया है छात्रों ने, महागठबंधन ने उनका समर्थन भी किया है। इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि जेपी सिंह साहब ने 77 का आंदोलन भी देखा है, कई सारे आंदोलन उन्होंने देखे हैं, प्रत्यक्षदर्शी है, उसको थ्योराइज भी किया है, उन्होंने लिखा भी है, समझा भी है इस आंदोलन को। और जो पुलिसिया जो बर्बरता है ठोको वाली सरकार की, उसको समझते हैं। आइए सर, स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार। नमस्कार सर, आप ही के शहर में हुआ है पहले, बिहार में और वहां पे? देखिए सर, ये केवल परसों की घटना नहीं है जी। इसके पीछे काफी दिनों से असंतोष छात्रों के बीच में चल रहा है जी। और प्रयागराज में चूंकि ये एजुकेशन का एक केंद्र है और कंपटीशन का केंद्र है, इसलिए यहाँ लोकली नहीं, बाहर से, इलाहाबाद जिले के अलावा बिहार तक से, पहले तो उड़ीसा तक से भी लड़के पढ़ने आते हैं, मध्य प्रदेश से लड़के पढ़ने आते हैं, क्योंकि ये एक कंपटीशन का हब है इलाहाबाद। और चाहे हॉस्टल में रहें, चाहे वो डेलीगेसी के लाजों में रहें या कमरे लेके रहें, उनके अंदर जो है वो नौकरी की तैयारी करने की जो है, एक तो उनका बैक वो रहता है, उनकी तैयारी रहती है, साथ में पढ़ते भी हैं। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से यहाँ छात्र रात में रोज 10 बजे 11 बजे, रात से 12 बजे तक मशाल जुलूस, कैंडल जुलूस इस तरह से निकाल करके रोजगार दो का शांतिपूर्ण नारा लगा रहे थे। अच्छा। उसका ये एक उसकी जो है ये आपके अच्छा, उसमें केवल ये रेलवे ही नहीं था, उसमें सारी परीक्षाएं थी। अच्छा। तो अब सबसे पहले इन छात्रों से बात करने के पहले हम मूल बात मैं बताना चाहता हूं। मूल बात यह है कि जब से इनकी सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी की सरकार और 2017 में योगी जी की सरकार, तो इन्होंने लगातार सारी सरकारी नौकरियों में पद रिक्त रखने का जो है वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट योजनाबद्ध ढंग से काम किया है। मतलब पद रिक्त हो गए, उनकी जो है इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, वैकेंसी निकाली तो बहुत कम निकाली। इसके बाद कोरोना में दुनिया भर की जो है वो क्या कहते हैं बेरोजगारी हो गई। मनरेगा में पहले से ही इनका जो है जो बिल्कुल लोअर लेवल पर है मामला, वो इन्होंने पहले बंद कर दिया था, उसका फंड नहीं है। कहने का मतलब बेरोजगारी से चारों तरफ जब हाहाकार है, तो ये सेलेक्टेड ढंग से इन्होंने देखा कि इससे जो है बड़ा असंतोष व्याप्त हो रहा है, तो इन्होंने सेलेक्टेड ढंग से नौकरी के विज्ञापन निकालने शुरू किए। लेकिन इनकी मंशा नहीं है कि किसी को नौकरी मिले। उसके लिए करते क्या है ये कि जैसे नौकरी के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला, तो जो शर्तें हैं उनको जो है बीच में बदल देते हैं। बीच में बदलेंगे तो जो है जो परीक्षा देने वाले हैं उनमें संतोष होगा, वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो आंदोलन करेंगे। और बाद में कितना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि लड़के भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनको चंदा लगा करके वकील साहब को फीस देनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट 1 लाख रुपए की फीस बहुत मामूली फीस है। इसलिए अब उसके बाद वो उसमें कोर्ट में मामला लटकने लगता है। अच्छा, फिर मान लीजिए कि किसी प्रकार एग्जाम हो गया, तो एग्जाम में पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है।
धांधली का आरोप लगता है। वो कुल मिला के ये है कि इन्होंने जितनी भी परीक्षाएं 2014 के बाद या तो पद रिक्त रखे या जो परीक्षाएं कराई, शायद ही कोई आईएएस की परीक्षा छोड़ के कोई परीक्षा हो, और कम से कम स्टेट लेवल की जो परीक्षा हो जिसमें धांधली के आरोप ना लगे हो, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें जो है वो अंततः मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया हो। दूसरा, 2017 से जब से योगी की सरकार आई है, तो चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपके शिक्षा मित्र वाले शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, जिन्होंने भी प्रदर्शन लखनऊ में किया है जाकर के, सबको योगी सरकार ने जम के जो है वो समझ ली पिटवाया है जी। लाठी चार्ज हुआ है, हाथ पैर तोड़े गए, फर्जी मुकदमे हुए हैं। और तो और इन्होंने कोर्ट की आड़ लेकर के एक जो है वो क्या कहते हैं ये पास कर दिया है कि जो तोड़ फोड़ में जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है आंदोलनकारियों से की जाएगी, उनके नेताओं से की जाएगी, उसमें तमाम लोगों को नोटिस। मतलब कुल मिला के इनका है कि इनके खिलाफ कोई कुछ बोले ना, ये चाहे जितना उत्पन्न करें। अब आप ये बताइए, 2017 से जब से योगी जी आए हैं तब से मैं आपको एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। जुलाई 2017 दरोगा भर्ती परीक्षा, इसका जो है पेपर लीक हो गया, ये लटक गया मामला। फरवरी 2018 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इसका 2018 में पेपर लीक हो गया, लटक गया। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हो गया। सितंबर 2018 को नलकूप चालक परीक्षा लीक हो गया। अगस्त 2021 में पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 11 सितंबर 2021 को नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसके अलावा अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग की प्रोन्नत पेपर लीक हुआ। 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक होने का आरोप लगा। अगस्त 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्राचार्य का पेपर लीक होने का आरोप लगा। इसके अलावा आपका एसएससी पेपर, एनडीए का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ। अब आप ये पेपर लीक हो रहा, तो पेपर लीक हुआ माने आपने परीक्षा कराने का स्वांग रचा। तो मैं कैसे ये मान लूं कि ये मतलब आकस्मिक है, ये सायास नहीं है कि आपने ये इस तरह की व्यवस्था की कि हम तो पेपर करा रहे थे पेपर लीक हो गया, हम तो पेपर करा रहे थे पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो गया तो लटक गया ना, परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा नहीं हुई तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पद खाली के खाली हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक मोटे अनुमान से आप समझिए न्यायपालिका से लेके और ग्रुप डी तक 40% पोस्ट जो है वो समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट में खाली हैं, उनकी भर्ती का कोई काम नहीं हो रहा है। और इसके पीछे इनकी जो आर्थिक दुरावस्था है, जो इन्होंने आर्थिक रूप से देश को इतने रसातल में ढकेल दिया है, ये तनख्वाह देने के इनके पास पैसे नहीं है, आपके पेट्रोल और डीजल के टैक्स से इनका जो है दैनंदिन का खर्चा चल रहा है। तो सवाल ये कि इन्होंने पूरा कबाड़ा कर दिया है। और आप ये समझ लीजिए कि किसानी ना होती तो हम लोग भी इस समय श्रीलंका की तरह 650 रुपए किलो टमाटर खरीद के खा रहे होते। खाली को बचा रखा है, आप समझ लीजिए। तो सवाल इस बात है कि अब ये जो लड़के थे, आज तक इलाहाबाद में कभी भी अगर रेलवे स्टेशन पर जाके लड़कों ने ट्रेन रोका है, इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन पर आके ट्रेन रोका है, रेल पटरियों पर बैठ गए हैं, तो वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हट जाते हैं। कभी इस तरह का लाठी चार्ज होने की नौबत नहीं आई। आप अगर लड़कों को लाठी चार्ज करके उकसाने की कोशिश करेंगे तो जवाब में लड़के हो या कोई भी हो, जवाब में फिर अपने बचाव में पथराव नहीं करेंगे। और ये हमेशा हुआ है, जो शांतिपूर्ण है शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया तो उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां पुलिस ने उकसाने वाली कार्रवाई की, वहां दूसरी ओर से भी जो है उसमें भी सभी मिजाज के लड़के हैं, उसमें कुछ शरारती तो भी घुसे होते हैं। वो उन्होंने पथराव कर दिया, तो पथराव करने से आपको हॉस्टल में या आपको किसी जो है उसमें जाने का और घुस करके जो है दरवाजा बट से तोड़ने का और लड़कों को निकाल निकाल के मारने का क्या हक है? और फिर उसमें डिमार्केट करेंगे कि जो कमरे में लड़का है वो प्रदर्शन में था। आप कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों को चुन चुन के मारेंगे। ये एक दरोगा जी अनाउंस कर रहे थे कि अगर जो है किसी ने भी जो है जरा सा भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम घुस के मारेंगे।
सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आप ये बताइए कि जब आप एग्जाम आप कराएंगे नहीं, आपने जो है अपनी नीतियों के कारण जो है वो बेरोजगारी जो इस लोअर लेवल पर, किसानी के लेवल पर, गांव के लेवल पर जो रोजगार है उसको मनरेगा जैसा काम आपने खत्म कर दिया है। लोग जो है वो भूखे मरेंगे खाली राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम भज गोविंदम, इससे लोगों का जो है वो क्या कहते हैं जरूरतें पूरी होंगी। आपने 5 किलो केवल राशन दे दिया है, तो 5 किलो राशन से मतलब कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ है, स्कूल की फीस कहाँ है, और जो जो छोटे मोटे खर्चे हैं, रोज की सब्जी कहाँ है, रोज का दूध कहाँ है, कहाँ से आएगा ये? 5 किलो राशन देने से हो जाएगा? इन सारे में ये जो लड़के हैं ये कोई लोअर ही तबके के नहीं है, ये मध्यम वर्गीय परिवारों के, किसान परिवारों के भी लड़के हैं जो इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आए हैं, नौकरी की तलाश में है। उनको कोई घर से बहुत ज्यादा पैसा उनका नहीं जो है मतलब हर महीने मनी आर्डर आता। और फिर जब नौकरी करने के लिए जब वो पढ़ते हैं यहाँ, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक 3 साल 2 साल 5 साल के ग्रेस पीरियड के बाद उनके घर वाले कहते हैं कि भाई अब अपना तुम खर्चा चलाओ, और भी परिवार में बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है, कहाँ तक हम तुमको पैसा भेजेंगे। ऐसे लोग कंपटीशन के लिए आप जो है उनको बार बार कंपटीशन करा रहे हैं, बार बार उनको जो है कभी इस बहाने, कभी लीक के बहाने, कभी धांधली के बहाने। अब आप ये सोचिए कि 5 दिसंबर को जो 69,000 शिक्षक जो है आपका उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती वाले लड़के थे, जो तमाम अनियमितताओं को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन करने गए थे 5 दिसंबर 2021, योगी सरकार ने उनको दौड़ा दौड़ा के पिटवाया। आपसे बता, तो उसमें इलाहाबाद के भी तो लड़के गए थे, प्रयागराज के भी तो लड़के गए थे, उसमें तो पूरे प्रदेश के लड़के गए थे। तो कहने का मतलब है कि आप नौकरी दे नहीं रहे हैं, और फिर नौकरी के लिए अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप उससे डायलॉग नहीं कर रहे हैं, आप उनका ज्ञापन नहीं ले रहे हैं, आप ज्ञापन लेके उनको एक प्रॉपर जो है वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हाँ हम आप पर सोचेंगे। फिर ये जो आपने इम्तहान कुछ अनाउंस किया और बीच में आपने नियम कैसे बदल दिया? क्या खेल का नियम बीच में बदलता है? ये भाजपा सरकार है। ये भाजपा सरकार है, या जो भी सरकार अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहेगी इसी तरह का खेल करेगी। आखिर कैसे अपॉइंटमेंट नहीं करेगी बताइए? अच्छा, एक बार अनाउंस करेगी उसको प्रोसेस चलाना पड़ेगा ना, तो प्रोसेस कैसे वो रोकेगी? या तो पेपर लीक करा देगी। मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने जानबूझ के पेपर लीक कराया। कैसे आपने ऐसी व्यवस्था की कि लगातार इतने पेपर लीक हो गए? आपसे बता रहे, एक होता है आए दिन इलाहाबाद में जब भी परीक्षा होती है यहाँ साल्वर गैंग पकड़ा जाता है, बिहार का है, प्रतापगढ़ का है, सुल्तानपुर का है, फतेहपुर का है, प्रयागराज के स्वयं जो है कई ऑफिसर्स को लोग हैं, तो डॉक्टर हैं, तो इंजीनियर हैं, तमाम लोग साल्वर गैंग में पकड़े जाते हैं। अभी पकड़े गए, इसके बाद देखिए वो जब पकड़ लिए गए, पकड़ लेने के बाद बड़ा अखबारों में सुर्खियां छपी, और इसके बाद जब अगला एग्जाम होगा तो फिर साल्वर गैंग पकड़ा जाएगा। तो आप बीच में उसको क्रैक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसे ना माना जाए कि आप उसमें शामिल हैं? क्या कहते हैं मतलब कि पकड़ा जाएगा, ये पूरा खेल होगा ताकि लगे कि आप ईमानदारी से नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में जो बेईमानी घुसी है उसके कारण आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मेरा आरोप है कि आप नौकरी देना ही नहीं चाहते। ये बात हुई सर। अगर आपको समराइज करें अभी, तो ये पेपर लीक और जनता पीठ की सरकार है। जी जी जी। ये पेपर लीक और जो है वो क्या कहते हैं, जो भी प्रदर्शनकारी हैं, जो भी हो, आंगनबाड़ी हो या स्टूडेंट हो या टीचर में भर्ती वाले हो, सबको मतलब ये बिना हम पिटवाएंगे, हम उसके बिना छोड़ेंगे नहीं। जी, कल सर बिहार बंद है, कल बिहार बंद है और विपक्षी ने दलों ने समर्थन किया है वहां पर। अभी मैं वहां के एक विधायक हैं संदीप सौरभ, उनसे भी बात करेंगे और कल हम लोग फिर बात करेंगे। इसमें नजर पूरी रहेगी कि छात्र आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब तो जनता सब कैटेगरी पीटी जा रही है, कोई ऐसा बाकी तो नहीं लग रहा है, खाली कुछ कुछ बच्चों को छोड़कर। लेकिन हम इसमें आपको एक बात कहना चाहते हैं, बिहार में चुनाव नहीं है, हाँ यूपी में है। वही मैं सवाल पूछना चाह रहा था सर कि ये सरकार चुनाव के समय इस तरह का वायलेंस कैसे अफोर्ड करेगी? यह अहंकार है कि कुछ और है? देखिए इसमें दोनों बातें हैं, एक तो अहंकार है क्योंकि पिटवाती चली आई है, हाँ, ठोक दो तोड़ दो कि इनकी पॉलिसी है, और उसमें भी पिक एंड चूज है। पूरा जो है सोशल मीडिया पर राजपूत जो है अपराधियों का नाम ब्रजेश सिंह से लेके धनंजय सिंह से लेके राजा भैया तक घूम रहा है, जिनके खिलाफ इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो तमाम लोग बुलडोजर चलवाया, तो इनका भी तो है, 3 लोगों पर बुलडोजर नहीं चलवाया।
क्यों? इसमें आरोप लग रहा है कि भाई राजपूत मुख्यमंत्री है तो राजपूत अपराधी उसके नजर में अपराधी नहीं है। इलाहाबाद में ब्राह्मण अपराधी भी हैं, जो जिनके परिवार में जो है बीजेपी से एमएलए हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि जो आपके साथ हैं, आपकी जाति के हैं, आप अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आपने कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई न करके उनको अघोषित क्लीन चिट दे दिए जी। इसी तरह ये आपका ये जो पिटवा रहे हैं, ठोकवा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इसमें तो इनका अहंकार भी नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है कि व्यवस्था में जो शामिल लोग हैं, हो सकता है कि वो जो है योगी को पलीता लगाने के लिए भी ऐसा कर रहे हो। इसके अलावा तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक ये इनका ईवीएम पर इनको था कि हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे, तब तक ये किसी बात की परवाह नहीं करते थे। और अगर ये इस बात की परवाह कर रहे हैं तो समझिए कि ईवीएम गड़बड़ है, और नहीं तो भाई वो अहंकार हो कि हम ईवीएम से मैनेज कर लेंगे, जनता नाराज हो तो हुआ करे। जी जी जी, सारा मामला है, आप समझ लीजिए। आप ठीक है सर। कल नहीं, चुनाव के समय इतना अहंकार, लेकिन इस अहंकार में एक बात और भी है कि इलाहाबाद में पहली बार लाठीचार्ज करने के बाद और सोशल मीडिया पर जिस तरह तस्वीरें आई हैं, इन्होंने दरोगा, सिपाही समेत 6 लोगों को सस्पेंड किया है जो लोकल ड्यूटी पर थे। इसके कभी सस्पेंड ये नहीं होते थे। लड़कों को पीटते थे, सस्पेंड कभी नहीं होते थे, कहीं नहीं होते थे, लखनऊ में भी नहीं हुए। लेकिन कल परसों वाली घटना में 6 लोग अभी तक की जानकारी के अनुसार, 3 दरोगा, 3 सिपाही या 4 दरोगा, 2 सिपाही मतलब सस्पेंड हुए हैं। ये पहली बार है। चुनाव का दबाव है, कल बिहार चुनाव का भी सवाल है, और वो डर भी है कि इसका जो है वो रिजल्ट उल्टा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओबीसी, दलित छात्रों के अलावा मध्यम वर्गीय सवर्ण छात्र भी हैं, क्या कहते हैं, इस पूरी घटना के में शामिल, और जिनका उत्पीड़न हो रहा है। इसमें ये नहीं कह सकते आप कि ये केवल दलित या पिछड़े ही जात के हैं। इसमें सवर्ण मध्यम छात्र में भी है। बहुलता में हिंदू है, कम मुस्लिम भी होंगे, लेकिन हिंदू ये 80% वाले ही हैं छात्र। ये सब मुस्लिम अगर होंगे तो 5% होंगे यूपी में, 95% हिंदू छात्र ही हैं सब। हाँ, तो हिंदू छात्र को हिंदू सरकार पीट रही है। हाँ, हिंदू सरकार जो है वो हिंदुत्ववादी सरकार, पीटने वाले भी हिंदू, पीटने वाले भी हिंदू, पिटवाने वाले भी हिंदू। ठीक है सर, शुक्रिया सर। और कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल बिहार बंद है, उस पर नजर रहेगी, उसका प्रभाव ईस्टर्न यूपी में भी जरूर पड़ेगा। तो देखना है कि किस दिशा में जाता है और छात्र किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते हैं, उस पर नजर रहेगी। कल आपसे हम फिर मिलेंगे सर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। शुक्रिया सर। और ये थे जेपी सिंह साहब। एकदम ये जितनी बात ये कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ये कोई एक दिन की घटना नहीं। बात को समझिए, कई पेज है, इसको समझना जरूरी है। पुलिस अहंकारी हो गई है क्योंकि सरकारी जो ठोकों का आदेश दे चुकी है। पहली बार 6 लोग सस्पेंड हुए हैं क्योंकि चुनाव का दबाव है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकर नवा। फिर मुलाकात होती है सर। थैंक यू सर। नमस्कार।